गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकोलॉजिकल, जब आप फूड चेन और फूड वेब पढ़ते हैं तो उसमें एक सीरीज़ तैयार होती है, इसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, इसके बाद टाइप्स ऑफ पिरामिड, और पिरामिड में भी टाइप्स ऑफ पिरामिड में नंबर का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और एनर्जी के पिरामिड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इकोलॉजिकल टर्म दी किसने दी? ये चार्ल्स एल्टन ने 1927 में 1927 चार्ल्स एल्टन गिव द टर्म इकोलॉजिकल पिरामिड। इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजिकल पिरामिड आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर और बायोमास और द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इकोलॉजिकल पिरामिड आर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर और बायोमास और द अमाउंट ऑफ एनर्जी in an ecosystem is called ecological pyramid. Ecological pyramid are starting with producer. ये हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ये संख्या बाहर धीरे धीरे कम होता जाता है और इस तरह से हमको ये पिरामिड प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ पिरामिड की, तो सबसे पहली चीज़ होती है नंबर का पिरामिड। ये दो प्रकार का रहता है। 99% केस में तो ये अपराइट होता है। केवल ट्री के यदि नंबर की बात करें तो ये ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है। नंबर दूसरा है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमेशा अपराइट रहता है, ये कभी भी ये कैसा इन्वर्टेड नहीं होता, हमेशा अपराइट रहता है। ठीक है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये अपराइट रहेगा। और यदि एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पर ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड रहता है, क्योंकि व्हेल जो है वो सबसे ज़्यादा भारी रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। तो डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस पॉपुलेशन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल में पॉपुलेशन के अंदर जीव जंतुओं का उसकी संख्या के आधार पर वितरण, ये पिरामिड ऑफ नंबर कहलाता है। ये लगभग 90% अपराइट रहता है। और ये इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर की संख्या सबसे ज़्यादा है, फिर हार्बीवोरस की और फिर कार्निवोरस की। इसको हम आगे भी समझाएंगे। पैरासाइटिक फूड चेन में या कह सकते हैं ट्री इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड रहता है, क्योंकि ट्री में क्या होगा, सिंगल ट्री रहेगा, उस पर रहने वाले बर्ड्स ज़्यादा रहेंगे और बर्ड्स के ऊपर जो इंसेक्ट है, पैरासाइट हैं, वो और ज़्यादा रहेंगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर देख लीजिए, ये प्रोड्यूसर लेवल पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर हार्बीवोरस की संख्या प्रोड्यूसर से कम होती है, कार्निवोरस की संख्या हार्बीवोरस से भी कम होती है, और बन गया आपका ये अपराइट पिरामिड। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, फिर हार्बीवोरस यानी इंसेक्ट उससे कम है, लिजर्ड उनसे भी कम है, और हॉक जो है टॉप कार्निवोर सबसे कम है। तो ये इकोसिस्टम कैसा हो गया, पिरामिड ऑफ नंबर का अपराइट हो गया। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या सबसे ज़्यादा रहती है, जो प्लैंक्टन उससे कम रहते हैं, स्मॉल फिशेस और कम, और लार्ज फिश की संख्या और कम रहती है। इसलिए नंबर ऑफ पिरामिड इन पॉन्ड इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें पैरासिटिक फूड चेन में, और ये इन्वर्टेड रहता है, क्योंकि एक ट्री है, उस पर उसके ऊपर रहने वाले बर्ड्स से मान लो 100 के ऊपर पैरासाइट रहने वाले हैं 1000, और उनके ऊपर मक्खियाँ रहने वाली हैं 10,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर एक पैरासाइटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, ट्री इकोसिस्टम में आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्री एक है, उसके ऊपर रहने वाले बर्ड 100 हैं, उनको खाने वाले सांप या छिपकली 10 हैं, और उनको खाने वाले फॉक्स को खाने वाले टाइगर लायन 1 है। तो इस तरह के पिरामिड को स्पिंडल शेप्ड पिरामिड कहा जाता है। नंबर के पिरामिड में स्पिंडल शेप पिरामिड ट्री के इकोसिस्टम में आपको देखने मिलता है। पिरामिड ऑफ बायोमास की जहाँ तक बात करें, बायोमास क्या होता है, द टोटल वेट ऑफ लिविंग मैटर पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले जीव जंतुओं का टोटल बायोमास, टोटल वेट बायोमास कहलाता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बायोमास डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का सबसे ज़्यादा है, हार्बीवोरस का और कम, कार्निवोरस जैसे लॉयन है तो उसका सबसे कम भार होता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हमेशा कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा। ये देखिए
ग्रास का वेट जो है वो कितना 1000 किलोग्राम है, ठीक है। इंसेक्ट जो है वो 100 किलोग्राम है, लिजर्ड जो है वो 10 किलोग्राम है, और हॉग जो है वो 1 किलोग्राम का है। तो 1, 10, 100 और 1000, इस तरह से आप देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा रहता है, हमेशा अपराइट रहता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इन्वर्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर की जो बायोमास की यदि हम बात करें तो बहुत कम रहता है, ये मान लो 100 है, ठीक है। ये इनके ऊपर रहने वाले जो प्लैंक्टॉन्स रहेंगे 100 एंड कह सकते हैं 90, और इनके ऊपर फिश जो रहेंगी कम से कम 500। और लार्ज फिश का जो बायोमास यदि हम बात करें, जैसे ब्लू व्हेल की बात करें तो 5000 किलोग्राम तक हो सकता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ये इन्वर्टेड रहता है, हमेशा ध्यान रखिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी में इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जा रही है, इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट रहता है। कंज्यूमर से प्रोड्यूसर में कभी नहीं आएगी, प्रोड्यूसर से ही कंज्यूमर में जाएगी एनर्जी, और 80 से 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, वातावरण में खो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में खर्च हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है, अपराइट रहता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। प्रोड्यूसर से कहाँ जा रही है एनर्जी, टॉप कार्निवोर्स की ओर जा रही है, ऑलवेज अपराइट रहेगा। थैंक यू।